गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9th में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। जो अपना फोर्स था दो बॉडीज के बीच में वो क्या था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ न्यूमेरिकल और सोल्व करते हैं इस पे। टू बॉडीज A एंड B having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. Where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body due to bodies A and B is 0? कि दो बॉडी दे रखी है अपने को जिनके मास है 2 kg एंड 4 kg। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 मीटर। अब अपन एक बॉडी और लाते हैं जिसका मास कितना है 1 kg, उसको इन दोनों के बीच में कहाँ रखें कि जो बॉडी है जिसको अपन लेके आ रहे हैं उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों बॉडी से वो 0 हो जाए। ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पे अपने को रखना है वो अपने को बताना है। ठीक है, कि ये दो बॉडी है, एक बॉडी एम ए जिसका मास कितना हो गया एम ए, एक बॉडी बी जिसका मास कितना है एम बी। ये दोनों कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है बेटा 2 मीटर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है 2 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब एक बॉडी सी है ना, इनके बीच में अपने को रखनी है। मान लो कि मैंने इसको यहां रख दिया। ठीक है, ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी होगी बी और ये होगी सी, ये बॉडी बी हो गई और ये बॉडी होगी सी। ठीक है, जो कि ए से कितने डिस्टेंस पे मैंने रखी है डी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे रखी है डी डिस्टेंस पे। जो ए बॉडी है उससे सी कितने डिस्टेंस पे मैंने रखी है डी डिस्टेंस पे। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल कितना है दोनों के बीच में 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस डी हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2 माइनस डी। अब देखो इस बॉडी पे सी पे ए भी फोर्स लगाएगा और बी भी फोर्स लगाएगा। तो बेटा ए किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ए इसको अपनी तरफ खींचेगा ना, कौन सा फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशन फोर्स। और ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ए इसको किधर खींचेगा इस डायरेक्शन में और बी इसको किधर खींचेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये फोर्स क्या हो जाएगा, बी लगा रहा है किस पे सी पे, और ये फोर्स कौन लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ए लगा रहा है किस पे सी पे। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या बताना है कि ये बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ ए सी लग रहा है, एफ बी सी लग रहा है, किससे लग रहे हैं ए बॉडी से और बी बॉडी से। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 0। ठीक है, तो अपने को ये डिस्टेंस बतानी है कितना डिस्टेंस अपन इसको रख रहे हैं। ये जो डी डिस्टेंस है ये मैंने मानी है, इस डिस्टेंस की वैल्यू अपने को बतानी है। तो अपने को क्या दे रखा है, मास ऑफ ए बॉडी ए कितना दे रखा है बेटा 2 kg। मास ऑफ ए बॉडी बी कितना दे रखा है अपने को 4 kg। ठीक है, इसको मैं क्या लिख लूं एम ए और ये क्या है एम बी। ठीक है, 2 kg को एम ए लिख लिया, इसको एम बी। सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है अपने को 2 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक बॉडी सी है जो मैं ए से कितने डिस्टेंस पे रख रहा हूं डी डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब देखिए इस सी पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो ए लगाएगा, एक कौन लगाएगा बी। ठीक है, तो फोर्स
बिटवीन फोर्स बिटवीन ए एंड सी, जिसको अपन क्या लिख रहे हैं, एफ ए सी। क्या लिख रहे हैं, एफ ए सी। ए और सी के बीच में जो फोर्स आएगा वो कितना है, एफ ए सी। वो कितना हो जाएगा बेटा, जी M1, ये एम ए की वैल्यू कितनी है, 2 kg। एम सी ये आएगा ना फोर्स, जी एम ए, और दूसरा मास क्या है, एम सी अपॉन क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है, डी, तो डी स्क्वायर आ जाएगा। एम ए की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है बेटा, 2, और एम सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 kg। कितना दे रखा है, 1 kg। जो अपन मास लेके आ रहे हैं है ना, उसकी वैल्यू कितनी रखी है, 1। जो कहां पे रखे हैं, इनके बीच में रख रहे हैं, और नीचे डिस्टेंस कितना है, डी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2g अपॉन डी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 2g अपॉन डी स्क्वायर। नेक्स्ट है, अब देखो C और B के बीच में भी फोर्स लगेगा, जो क्या है, BC। किधर लगेगा, C किधर खींचेगा, B किधर खींचेगा इसको, अपनी तरफ ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब C पे B जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स बिटवीन B एंड C, कितना आ जाएगा, G M B M C अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, ये टोटल A और B के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, इसको मैंने D माना है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 - D आ जाएगी ना, तो 2 - D का होल स्क्वायर। ठीक है, MB की वैल्यू कितनी है बेटा, MB की वैल्यू दे रखी है अपने को 4 kg, और MC की वैल्यू अपने को पता ही है कितना है, 1। तो कितना आ जाएगा, 4g, ऊपर कितना आ जाएगा, 4g, नीचे क्या आएगा, 2 - D का होल स्क्वायर। ये फोर्स आ गया A और C और B के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, अब C पे A और B जो फोर्स लगा रहे हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है, C पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है कितना आ रहा है, 0। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ रहा है C पे, 0। तो C पे 2 ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो C पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अगले ने, 0। कितनी दे रखी है, 0। तो देखिए अब, तो C पे एक तो फोर्स लग रहा है FAC। ठीक है, टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, FAC प्लस एक लग रहा है FBC। अब देखो FAC की डायरेक्शन ये है और FBC की डायरेक्शन ये है, मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट है। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। क्या लगा दिया, माइनस। तो नेट फोर्स इस C पे, नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, FAC प्लस FBC, और नेट फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 0। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना दे रखा है, इनकी वैल्यू 0 दे रखी है, कितनी, 0। ठीक है, तो FAC प्लस माइनस माइनस FBC इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म उधर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा, FAC FBC। ठीक है, ये अपने को मिलेगा। अब FAC की वैल्यू अपने को पता है कितना है, 2g अपॉन डी स्क्वायर, और FBC की वैल्यू पता है कितना, 4g अपॉन 2 - D का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन रखते हैं यहाँ पे। तो देखो FAC की वैल्यू 2g अपॉन डी स्क्वायर, FBC की वैल्यू कितनी है, 4g अपॉन 2 - D का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, G से G कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितनी टाइम, 2 टाइम। तो इधर क्या बचा, इधर 1 अपॉन डी स्क्वायर, इधर 2 अपॉन 2 - D का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2 - D का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीपल करके 1 से मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो अपने को इक्वेशन मिलेगी 2 - D स्क्वायर
2d²। दोनों तरफ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा 2 माइनस डी, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इसके स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट लग जाएगा। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर हटाना है तो क्या करना है, इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट लग जाएगा ना, 2 माइनस डी, ये क्या आ जाएगा रूट 2d²। 2 माइनस डी, डी बाहर आ जाएगा, डी रूट 2। ठीक है, ये डी इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, ये डी इस तरफ आएगा, क्या किसका हो जाएगा प्लस का, डी रूट 2 प्लस डी, इसके अंदर से बेटा डी कॉमन ले तो क्या आएगा रूट 2 प्लस 1। तो जो डी की वैल्यू मिलेगी अपने वो कितनी मिलेगी, डी के मल्टीपल में रूट 2 प्लस 1 वो डिवाइड में चला जाएगा, कितना मिला डी की वैल्यू 2/√2 प्लस 1। तो ये डिस्टेंस कहां से, ए से सी की डिस्टेंस कितनी होगी 2/√2 प्लस 1। तो ये डिस्टेंस अपनी आएगी।